हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि जब भी हम रियल प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं तो हमें मोस्टली डेटा एरे फॉर्म में ही मिलता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम एरे को जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एक एरे में हम ऑब्जेक्ट को कैसे स्टोर कर सकते हैं। राइट दोस्तों। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि हम इसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस या अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर या होल्ड करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपको इसका मतलब समझाऊं तो आप ये देखो, जैसे कि ये मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल है चैनल नेम। इस चैनल नेम में मैंने वैल्यू स्टोर करा रखी है मैरिटेक। वैसे ही हमारे पास सेकंड वेरिएबल है करंट वीडियो, और मैंने इसमें इसकी वैल्यू स्टोर करा रखी है एरे। ऐसे ही हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ वेरिएबल भी है, और हमने इसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट और एग्मा स्क्रिप्ट स्टोर करा रखी है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि मैंने इसके लिए क्या किया है, इसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। राइट, और इस वेरिएबल में क्या किया है, उसकी वैल्यू स्टोर करा रखी है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू एक्सेस करना है तो हम इसके एक एक वेरिएबल के थ्रू इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बट अब आप ये सोचो कि अगर मुझे इस पूरे वेरिएबल को यूज करना है किसी और मेथड्स में या किसी और फंक्शंस में, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे एक एक वेरिएबल को वहां पे असाइन करना पड़ेगा, या एक एक वेरिएबल को मुझे वहां पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। राइट दोस्तों। तो इसको ही रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एरे को। हम इन सभी वेरिएबल्स को एक एरे में स्टोर कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। राइट दोस्तों। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो दिए हुए वैल्यू को इस वेरिएबल नेम के साथ अगर मुझे एरे में स्टोर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वैल्यू के साथ साथ अगर मुझे इस वेरिएबल के नेम को भी एरे में स्टोर करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने कंसोल पर चलते हैं और इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी एग्जांपल के थ्रू हम इसको और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले एरे के सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स, सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट एरे नेम। इस एरे नेम पे आप एक रिलेवेंट नेम दोगे जो इस एरे को एक्चुअल में वैलिडेट कर रहा हो। है दोस्तों। अब यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने डाला आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड एड्स ऑन। है दोस्तों। तो ये हमारा होता है एरे। तो दोस्तों आप ये सेंटेंस देख के समझ गए होंगे कि मैंने अभी ये एक डेफिनेशन दिया था कि एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है, या एक एरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये एक एरे का सिंटेक्स है जिसे हम हमेशा ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो मैं इस सिंटेक्स को कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया चैनल नेम, और इस चैनल नेम में हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी मैरिटेक। राइट दोस्तों। ऐसे ही मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, करंट वीडियो, और मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी एरे। एक और मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, करंट प्लेलिस्ट, और मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी जावास्क्रिप्ट। राइट दोस्तों। एक और हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसको और अच्छे से समझ सके, नेक्स्ट प्लेलिस्ट एक्मास्क्रिप्ट। राइट दोस्तों। अब आप ये देखिए कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, और इस मल्टीपल वेरिएबल में मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर रखी है। ठीक है। बट अब आप ये देखो, मैंने भी आपको बताया था कि अगर मुझे इस वेरिएबल को किसी अदर मेथड्स में या किसी अदर फंक्शन में यूज करना हो तो मुझे ये वापस एक एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, या एक एक वेरिएबल को वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाके हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। बट अब इसी चीज को हम रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे एरे की, और हम ये देखेंगे कि इस एरे में हम इसकी वैल्यू को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया एक कॉन्स्ट चैनल डिटेल। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल
और मैं इसकी वैल्यू पास कर दूंगा एक, यहाँ पे देखिए मैरिटेक, यहाँ इसकी वैल्यू पास कर दूंगा एरे, और एक वैल्यू पास करूंगा जावास्क्रिप्ट, में दिखे, और एक और हम वैल्यू असाइन कर लेंगे एक्मास। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख रहे होगे पहले हमने क्या किया था, एक एक वेरिएबल क्रिएट किया था। अब हमने क्या किया, सिर्फ एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया या एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, पूरी वैल्यू को स्टोर करा दिया। बस यही दोस्तों हमारा होता है एरे। हम ऐसे ही एरे को यूज कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि एरे को हम क्यों क्रिएट करते हैं और एरे का यूजफुल जावास्क्रिप्ट में क्या है। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हम एरे को कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरे को हम सिर्फ 2 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। पहला होता है एक लिटरल एरे, जो एक आसान तरीके से हम एरे को क्रिएट करते हैं, और दूसरा होता है नीव कीवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें लिटरल एरे को कि हम उसको जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। उस वेरिएबल में हमें एक एम्प्टी एरे पास कर देना है। बस यही हमारा होता है लिटरल एरे। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा न्यू कीवर्ड। तो हम न्यू कीवर्ड के थ्रू कैसे एरे को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हम न्यू कीवर्ड के थ्रू आसानी से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उस वेरिएबल में हम एक न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और जावास्क्रिप्ट हमें एक और कीवर्ड प्रोवाइड करता है एरे का। ठीक है, इस एरे को हम यूज करेंगे थ्रू द पैरेंथेसिस, एंड विद इन द पैरेंथेसिस हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो जाता है एरे, जो हमने अभी न्यू कीवर्ड को यूज करके क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा लिटिल एरे को ही यूज करें, क्योंकि हमारा जो लिटिल एरे होता है वो एक नॉर्मल एरे होता है। बट अगर हम न्यू कीवर्ड यूज करके एरे क्रिएट करते हैं तो वो एज अ कंस्ट्रक्टर एरे क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यू हमेशा एज अ कंस्ट्रक्टर को ही रेफरेंस देता है। तो इस वजह से हमेशा एरे लिटरल को ही यूज करें, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है और इसकी कोड रीडेबिलिटी भी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, और हम सबसे पहले एक एम्प्टी एरे क्रिएट करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया था, यूजिंग द लिटरल। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया कॉन्स्ट चैनल डिटेल्स, और मैंने ये लगा दिया एम्प्टी एरे। ये हमारा हो गया लिटरल एरे। अब हम क्या करेंगे, इस एरे वेरिएबल्स में हम एक एक करके वैल्यू स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हम ये देखते हैं इसमें कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे चैनल डिटेल्स, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारी वैल्यू कहाँ पे जाए, इंडेक्स 0 पे जाए। तो हम पास करेंगे इंडेक्स 0, और इस इंडेक्स 0 पे हम अपने ये जो मैरिटेक है चैनल नेम है, इसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम एक और वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। हम करेंगे चैनल डिटेल इंडेक्स 1 पे। हम चाहते हैं कि मेरी वैल्यू इंडेक्स 1 पे जाके असाइन हो जाए। हम यहाँ पे रखेंगे एक और वैल्यू एरे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको कंसोल करके यहाँ पे देखें तो क्या इसका आउटपुट आता है, कंसोल डॉट लॉग चैनल डिटेल, और हम इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, देखा दोस्तों हमें क्या मिल गया। हमने जो अभी एरे क्रिएट किया हुआ था, हमने सबसे पहले एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया, उसके बाद हमने दो वैल्यू असाइन कर दी इस एम्प्टी एरे में, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे। और जब हम इसका आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट हमें वही मिला जो अभी हमने इस पे वर्क किया था, मैरिटेक एंड एरे। राइट दोस्तों, तो ये हो गया एक एम्प्टी एरे के थ्रू हमें वैल्यू क्रिएट करना। बट अगर मेरे पास एक पहले से ही एरे एग्जिस्ट करता है, और हम उस एरे की जो वैल्यू हो उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो अब हम ये कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले इस कोड को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। हम ये सेम यही कोड यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चैनल डिटेल नाम का एक एरे है, और उस एरे में हमने मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रखी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे मैरिटेक यूज कर रखा है, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी अदर स्ट्रिंग या किसी अदर वैल्यू से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा सबसे पहले चैनल डिटेल्स, और मैं ये देखूंगा कि ये किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है ये इंडेक्स 4 पे एग्जिस्ट करता हो या इंडेक्स 3 पे एग्जिस्ट करता हो, बट इस टाइम पे ये वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इंडेक्स 0 पे। तो मैं यहाँ पास करूंगा इंडेक्स 0, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा आशीष।
अब ये जो मैंने इंडेक्स 0 पे वैल्यू असाइन की है, ये जाके इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे कंसोल करके देखोगे तो कंसोल डॉट लॉग चैनल डिटेल्स में इसकी वैल्यू आ रही होगी मेटाटेक एरे एंड जावास्क्रिप्ट एक्मास्क्रिप्ट, राइट दोस्तों। बट इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंसोल करेंगे तो अब आप ये देखोगे इसकी वैल्यू इस वैल्यू से अपडेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो ये आ गया आशीष। आपने देखा इस मेटाटेक की जगह अब हम क्या यूज कर लिए आशीष, और जितने भी हमारे वैल्यूज हैं वो सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि अगर मेरे पास कोई एग्जिस्ट एरे करता है तो अगर मुझे उसमें किसी वैल्यू को अपडेट करना हो तो हम उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और उस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि हम अपने एरे में कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट का पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रियल प्रोजेक्ट में इस एरे एंड ऑब्जेक्ट के ही थ्रू मोस्टली वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये देखा कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट किए हुए थे और इस वेरिएबल में मैंने एक एक वैल्यू को असाइन कर रखा था। ठीक है दोस्तों, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने वेरिएबल क्रिएट कर रखा है विद द वैल्यू, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे विद द वैल्यू। तो सबसे पहले हम इस कोड को यहाँ से डिलीट करते हैं और अब हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट ch नेम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमें कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन करना होता है, राइट। अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा चैनल नेम था वो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे और फिर कॉलन लगाएंगे और इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक हो गया ऑब्जेक्ट। फिर एक हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, हम करंट वीडियो यूज करेंगे, हम लगाएंगे डबल कोट्स, कॉलन यूज करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास एरे है, ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये देखा कि मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट में मैंने उसके वेरिएबल नेम और वैल्यू के साथ यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसको हम बोलते हैं की और इसको हम बोलते हैं वैल्यू। या बिल्कुल भी नहीं भूलना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू असाइन करते हैं वो हमेशा की एंड वैल्यू के ही पेयर में होता है। तो ये हमारा की हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गई, राइट दोस्तों। तो अब हम इसी चीज को एरे में कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो हमने क्रिएट किया एक एरे कॉन्स्ट चैनल डिटेल्स, हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी चैनल डिटेल्स वेरिएबल यूज कर रखे हैं और वापस से मुझे यूज करना है, तो मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया और मैंने यहाँ पे यूज किया एरे, राइट दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर ही मेरा ये ऑब्जेक्ट असाइन हो जाए, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, सॉरी कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ऐसे ही एक और पेस्ट कर सकता हूँ और ऐसे ही मैं एक और पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखोगे कि ये एक मेरा एक एरे है। यहाँ पे मैं एक एंटर कर देता हूँ जो आपको अच्छे से दिखे। अब आप ये देखोगे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या रखा है असाइन, यहाँ पे एरे असाइन कर रखा है। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने क्या यूज कर रखा है ऑब्जेक्ट, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि एक एरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखोगे कि जो कीज के रेस्पेक्टेड वैल्यू हो वो सेम है, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मैड यूज करता हूँ और इसके अंदर सिर्फ टेक यूज करता हूँ जो डिफ्रेंशिएट पता चले। और यहाँ पे करंट वीडियो एरे है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एरे वन एंड एरे टू। अब आप ये देखोगे कि जो चैनल नेम की है उसकी वैल्यू मैरिटेक है, यहाँ पे मैड है, यहाँ पे टेक है, और ऐसे ही करंट वीडियो की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये कंसोल पे हमारा ये आउटपुट कैसे दिखता है। हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग और हमने प्रिंट कर लिया चैनल डिटेल्स। हम इसे रन करते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया सेम ही हमें कंसोल पे एज अ आउटपुट मिला। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर लगाएंगे या फॉर इच, आप जो भी लूप लगा सकते हो। बट अगर आपने मेरी वे बट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो फॉर ऑफ एंड फॉर इन या फॉर से रिलेटेड है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके लूपिंग एंड फॉर ऑफ एंड फॉर इन की वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिना उसके आप किसी भी एरे या किसी भी ऑब्जेक्ट को इटरेट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो अब हम चलिए इस ऑब्जेक्ट को या इस एरे को इटरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे और लेट आइटम ऑफ चैनल डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, और हम ये चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो चैनल नेम की जितने भी वैल्यूज हो, ठीक है, वो प्रिंट कर दे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग और ये आइटम डॉट चैनल नेम, बस ये हमें यहाँ ऐसे कर देना है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो चैनल डिटेल्स का एरे है वो गेट होगा, उस चैनल डिटेल्स को इटरेट करेगा आइटम के थ्रू। मैंने आपको, और ये सब मैंने फॉर ऑफ एंड फॉर इन की वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप पहले उस वीडियो को चेकआउट होके अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो आइटम है, इस आइटम में हमने इटरेट कर लिया इसकी एक एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस आइटम के एलिमेंट में हमारा जो एक एक ऑब्जेक्ट है वो इटरेट होके असाइन हो जाएगा, और इस एलिमेंट के थ्रू हम चैनल नेम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रन करके हम ये देखते हैं कि क्या कंसोल में हमारा ये जितने भी चैनल नेम के रिस्पेक्टेड वैल्यू है वो क्या प्रिंट करता है या नहीं। तो हम यहाँ पे रन किए और हमने देखा, हम इस कोड को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं तो ये बेटर वे में दिखेगा। हमारी जितनी वैल्यूज थी विथ रिस्पेक्टेड चैनल नेम वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि चैनल नेम के साथ साथ हमारी करंट वीडियो की जो वैल्यू हो वो भी प्रिंट कर दे। तो हम करेंगे आइटम डॉट करंट वीडियो। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी जो वैल्यूज थी चैनल नेम और करंट वीडियो वो एक्सेस कर ली। तो ये आप देखोगे ये हमारा क्या है, चैनल नेम है, ये हमारी करंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम एरे में कैसे यूज कर सकते हैं और उस एरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि अभी जो मैंने ये एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, क्या इसकी वैल्यू को भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस कोड को कमेंट करते हैं और हम इसको रन कर देते हैं, जो ये क्लियर हो जाए इसकी वैल्यू। राइट, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो ये आइटम चैनल नेम है, राइट, अब मैं चाहता हूँ जहां जहां भी आइटम चैनल नेम हो उसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी अदर नेम से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा आइटम डॉट चैनल नेम इक्वल टू आशीष, राइट, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप ये देखोगे जहां जहां भी चैनल नेम होगा वो सभी जगह पे आशीष को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कंसोल करके भी आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग चैनल डिटेल्स। अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, चैनल नेम में आशीष को रिप्लेस कर दिया। तो आप देखोगे इस एरे में जहां जहां भी चैनल नेम था उस सभी जगह पे आशीष को उसने रिप्लेस कर दिया। राइट दोस्तों, बट मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पहले ही इंडेक्स पे पहली ही जो वैल्यू है सिर्फ उसी को ही वो रिप्लेस करे। तो अगर मुझे इसको हैंडल करना होगा तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये दो तरीके से हैंडल होगा। पहला हम यूज करेंगे फॉर ऑफ के थ्रू और दूसरा हम यूज करेंगे नॉर्मल जो हमारा लूप होता है उसमें। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारा आइटम डॉट चैनल नेम ट्रिपल इक्वल टू मैड टिक है, तो हम ये चाहते हैं कि उस की में हमारी वैल्यू असाइन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन के थ्रू ये चेक करेगा कि जो चैनल नेम जो की है अगर उसकी वैल्यू मैडटेक है तो उस जगह पे आशीष से मैडटेक को रिप्लेस कर दे। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये मैडटेक को रिप्लेस कर पाया है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, जो चैनल नेम के की के रिस्पेक्टेड जहां पे मेडिटेक था उसको इसने आशीष से रिप्लेस कर दिया है दोस्तों, बट अदर जो चैनल नेम की था उसके रिस्पेक्टेड जो वैल्यू है वो एज अ सेम ही है जो पहले थी ऑब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है पहला तरीका जिसमें हम किसी भी दिए हुए की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने सेकेंड तरीके से इसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर देंगे। मैं इस कोड को यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आप इसके नोट्स को वन बाय वन जरूर बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने यहाँ पे यूज किया नॉर्मल फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना,
आई लेस देन मुझे कहाँ तक जाना है, आई लेस देन जाना है इस चैनल डिटेल्स की लेंथ तक। तो मैं यहाँ पास करूंगा चैनल डिटेल्स डॉट लेंथ, और सॉरी लेंथ आई प्लस प्लस, मैंने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे यूज किया चैनल डिटेल्स, मैं यहाँ पास करूंगा इंडेक्स। राइट, अब हम इसको कंसोल करते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंट कर दिया, इंडेक्स 1 की जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंट कर दिया, और इंडेक्स ऐसे 2 पे जो इसकी ऑब्जेक्ट थी वो प्रिंट कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो चैनल नेम की है उसकी वैल्यू जो मेडिटेक है हमें ये अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इफ आई इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो ही हम उसकी की वैल्यू को अपडेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमने यूज किया चैनल डिटेल्स इंडेक्स 0 डॉट चैनल नेम, और असाइन कर दिया यहाँ पे आरसी। राइट दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ है या नहीं। हमने इसको रन किया, और सॉरी मैं यहाँ पे कंसोल करना भूल गया, कंसोल डॉट लॉग और चैनल डिटेल्स। राइट, अब देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या चेंज हो गया, आशीष। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इस कोड में मैंने क्या किया। इस कोड में मैंने किया है कि इफ कंडीशन लगाया है, और मैंने ये देखा है जो इंडेक्स की आई की वैल्यू हो वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो उस इंडेक्स की 0 वैल्यू, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 0 पास किया, या आप 0 ले लो या तो यहाँ पे आई ले लो। राइट, आई ये तभी वर्क करेगा जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। राइट, तो हमने क्या किया, इस आई में 0 आएगा और 0 की जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी की वैल्यू हमने यहाँ पे अपडेट कर दी। तो फिर से मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ पे ये देखिए सेम ही आउटपुट आया। राइट दोस्तों, आई होप दोस्तों आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि एरे क्या होता है, एरे को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है और उस डिफरेंट वेरिएबल हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यूज कर रखी है, तो उसे हम कैसे एक एरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम ये भी समझ गए कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो विद द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू के, तो हम उसे एरे में कैसे यूज कर सकते हैं, या हम उसकी वैल्यू को कैसे अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम इससे रिलेटेड एक नई वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी एरे मेथड से रिलेटेड होगी, और उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें एरे कौन कौन से मेथड्स प्रोवाइड करता है, और उन मेथड्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि हम एरे को कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट में। राइट दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much for watching this video.